अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ पीटीआई कोर कमेटी के रुकन जनाब अरसलान घुमन साहब मौजूद हैं। वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। अरसलान घुमन साहब के साथ हमने पहले भी एक बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू किया है कि किस तरह उन्हें मजबूरी के तहत पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। आज मैं जिस टॉपिक पे उनसे बात करना चाहता हूँ वो इस वक्त जो पीटीआई के सपोर्टर्स के अंदर जो कन्फ्यूजन फैली हुई है। क्योंकि पहले तो लोग सिर्फ बातें करते होते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने टेक ओवर कर लिया है पीटीआई को। अब बड़े खुलेआम हमें जो है दो ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। और एक ग्रुप तो ओपनली जो है वो नज़र आ रहा है कि वो किस तरफ खड़ा हुआ है। और स्पेसिफिकली अगर ये जो मिनरल्स के हवाले से जो लेजिस्लेशन लेके आई जा रही है उधर केपी के अंदर, अ, उस पर वो समझते हैं कि इमरान खान की ओपिनियन की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे हैं अरसलान साहब आप? अल्लाह का करम। अदील भाई, आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी। सर, आपका एक वीडियो क्लिप बड़ा इंटरेस्टिंग मेरी नज़र से गुजरा जिसमें आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट है पेनिट्रेट करती है पार्टीज़ के अंदर। मैं चाहूँगा कि आप शायद उससे स्टार्ट करें। देखें, पेनिट्रेशन तो कई सतह पर होती है। आ, एक होती है तंजीमी सतह पे। लेकिन जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो खसूसी तौर पे जो कम्युनिकेशंस हैं, पार्टी के नैरेटिव बनाने का मामला, पार्टी की जो इंफॉर्मेशन फ्लो है, उसको किस तरह मैनेज करने का मामला, हम्म। वो मैंने उसके ऊपर निशानदेही की। और मैंने कोशिश की, मैंने ज़रूरी समझा कि लोगों को अक्सर लोग जो है ना वो दरगुजर कर जाते हैं, बड़ी सतही मतलब वो हॉक आई व्यू ले लेते हैं, हम्म। बड़ा डिटेल में आके देखते नहीं है कि किस तरह मैंने उसका वर्ड भी जुमला भी दिया है कि बारीक वारदात किस तरह डाली जाती है। तो ये जो बारीक वारदात है ना, ये अब मसला ये है कि जब मैं बात करता हूँ कि मैंने ट्वीट भी किया, बात भी की, लोग नीचे लिखना शुरू करते हैं, यार आप नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेते। हम्म। तो भाई देखें, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि नीले और पीले कलर को मिक्स करें तो कौन सा रंग बनता है? हम्म। हरा बनता है। हम्म। अगर समझने वाले को समझ आ जाती है कि जी नीला और पीला रंग, अगर मैं कहूं कौन सा रंग बनता है, हरा हम्म। बनता है। हम्म। तो अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो फिर ये उसकी गेम नहीं है, वो साइड पे रहे, वो छोड़ दे, इसको इग्नोर करे, ठीक है, इग्नोर करे। बात ये है कि बयानी को मैनेज करना किस तरह से, माजी में हमने बड़े सारे तुरम खान देखे इमरान खान की जय जयकार करते हुए सोशल मीडिया पे। जब बिल्कुल शुरू में आप देखें सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ तो अब्दुल कदीर खान साहब के नाम का एक फेक अकाउंट बना, उनके नाम से शोहरत पाई। हम्म। फिर वो साहब जो है आजकल किसी काले चैनल पे बैठ के काले करतूतों वाली अपनी बातें कर रहे होते हैं, जिनके हम्म। कहने पे वो चलते हैं। हम्म। स्टेब्लिशमेंट ने जो पैसे लगाए हुए इन्वेस्टमेंट किए, वो भी ऐसे बेचारों की इन्वेस्टमेंट फारिग हो रही है। हम्म। अ, इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं कि आप देखते हैं कि एक आउट ऑफ नो वेयर बंदा कोई आता है और वो इमरान खान की जय जयकार, पीटीआई के बारे में बातें करके पहले फॉलोअर्स लेता है, फिर व्यूअरशिप लेता है, ट्रस्ट गेन करता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तरीके से, बड़ी होशियारी से, बारीक वारदात करते हुए वो आपको इस तरह से लेके जाता है उस बयानी की तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट बनाना चाह रही होती है। और वो उन लोगों को दानिस्ता तौर पे सपोर्ट कर रहा होता है हम्म। जिनका बयानिया करीब करीब इस्टेब्लिशमेंट वाला होता है। तो ये हम्म। बड़ी बारीक वारदात से लोग ऑपरेट करते हैं, और इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम्म। और शख्सियात की डिस्कशन में जाने का कोई फायदा नहीं है, फिर वो हम्म। एक अलग टॉपिक चला। बात यह है कि आप देखें कि उनमें क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं, हम्म। हम उनको आइडेंटिफाई करें ना, हम्म। खसूसियात क्या क्या है। फिर आपको फिर खसूसियात जब आप जहन में ले आएंगे, फिर आंखें बंद करें, खुद समझ आ जाएगा किसका नाम है। हम्म। वो नाम चार पांच छह सात खुद सामने आ जाएंगे आपके, हम्म। जब आप आंखें बंद करके सोचेंगे अरे यार, अच्छा ये तो वो करता है, अरे यार ये तो वो करता है। हम्म। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि बड़ा जरूरी है लोगों को समझाना इस मौके पे, खास तौर पे। हम्म। और ये कंफ्यूजन भी, ये टूल है, ये फिफ्थ बिल्कुल।
वॉरफेयर का ये टूल है कि आप कंफ्यूजन फैलाते हैं, लोग सारे कंफ्यूज हो जाए कि जी अदील भी मिला हुआ है, अरसलान भी मिला हुआ है, तो सारे लोग ही कंफ्यूज हो गए, फिर ट्रस्ट किस पे करें? ये भी एक बहुत बड़ा गेम है कि ट्रस्ट को जो है वो ट्रस्ट कर दें, और आप जो है वो ट्रस्ट लेवल लोगों का जीरो कर दें, एक तरह का ऐसा माहौल बना दें कि हर कोई एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज भी कह रहा हो। तो डिसिफर करना बड़ा जरूरी है कि असल में कहाँ से कौन सी गेम खेली जा रही है और कौन लोग हैं। यार ये जो आपने अरसलान भाई बात की है ना, इस तरह के बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं। आप जी, नाम नहीं ले रहे जर्नलिस्ट हैं, भी हैं। मैं तो नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो, हमें तो जो चीज़ नज़र आती है हम तो लोगों के सामने रख देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, मंसूर अली खान। जी बिल्कुल, मैं मेरे मंसूर जहन अल, में सबसे पहला नाम ये आया, मंसूर अली शाह मंसूर साहब। अली हाँ, खान जो है ना, बिल्कुल। वो जब इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर आया ना, वो इमरान खान को सपोर्ट करता था। सोशल मीडिया पे ट्रिक ही है ये, आप इमरान खान का नाम लेना स्टार्ट कर दें, लोग आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक और साहब है, उनकी वीडियो मैंने देखी, वो ट्रेन के आगे पीछे उनका कोई कैमरा लेके उनको घूम रहा है, वो घूम रहे हैं ऐसे 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 देखते हुए। हाँ, मखदूम साहब। मखदूम हाँ, जी शहाबुद्दीन की जी बात जी करें, जी। उसके बाद में वो भी बाढ़ जाती है। एक हाँ, और मैं आपको बताऊं, सलमान दुरानी साहब, वो इतना मेन स्ट्रीम के ऊपर नहीं है, लेकिन सही। वो बंदा जो है ना, जब खान साहब की ऑब्वियसली उस वक्त हुकूमत जेल थी में हमारी। नहीं थे, तो वो हम्म, खान साहब का जो रेजिडेंस है लाहौर वाला, जी वो जी जी उधर जी। आके बैठ जाता होता था। आउट ऑफ द ब्लू जो है ना, वो उठना स्टार्ट हुआ उधर से। हम्म, तो सही। हमने कहा शायद ये, जिस तरह बहुत सारे लोग पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, ये उनमें से ही एक होगा। तो जी फिर पता चला जी, जब इनफ उसके 1 लाख 2 लाख उसके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स इकट्ठे हो गए ट्विटर के ऊपर, फिर एकदम जी उसने टर्न अराउंड लेके उसने वो काला चैनल भी ज्वाइन कर लिया। वैसे बहुत इजीली जो है ना, फिल्टर आउट पकड़ हो में आ जाते जाती हैं, है। हाँ, फिल्टर आउट बहुत हो जाते पकड़ हैं लोग, आसानी आपको से आ नजर जाती आ है। रहा है यानी कि अगर लोग। आपकी अगर आपकी नजर तेज है ना, तो आप पकड़ सकते हैं आराम से। देखें ये जो है ना, सोशल मीडिया के लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये समझते हैं कि शायद लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता चलता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे जो है आके शाम को खबरें वगैरह कंज्यूम करते हैं, हर वक्त तो नहीं बैठे हुए होते हैं। जैसे हम, आप लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम लोग तो कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया के ऊपर खबर नज़र होती है, तो हमें ज़रा इजीली ज़्यादा पता चल जाता है। बहरहाल इट्स इंपॉर्टेंट कि लोगों को जो है ना इस चीज़ की भी अवेयरनेस देनी चाहिए। देखें, आपने सही कहा, बड़े सारे लोग जो है वो मासूम लोग भी तो है ना दुनिया में। एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह मियां ने मासूम भी एक तबका बनाया हुआ है ना। और मासूम वो लोग हैं वो। मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी है वो। वो वाकई में मासूम है। हम्म उनमें ये शातिर टाइप ये कोई खसूसियात नहीं है, वो बड़े सीधे सीधे लोग हैं, आम से लोग हैं। अच्छा, जो हम्म भी इमरान खान की बात कर रहा है वो जी उसके पीछे लग जाते हैं कि हम्म जी देखो क्या जबरदस्त बात की है इसने। अच्छा, वो ये नहीं देखेंगे, बेचारे मासूम है ना, वो ये नहीं देखेंगे भाई ये आदमी पहले कहाँ से था, पहले क्या कहता था, या, एकदम से क्या हो गया इसको। हम्म अच्छा, फिर वो ये भी नहीं देखेंगे कि बाद में चल के क्या कह रहा है। ठीक है। हम्म तो इमरान खान के आ, हक में बात करेंगे तो 10 लाइक आएंगे। अभी एक साहब है, फिर वही नाम नहीं, लोग कहेंगे यार नाम लो, रेलेवेंट नहीं है, मैं आपको हम्म खसूसियात बता रहा हूँ कि हम्म किस तरह एक साहब है, वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। हम्म ठीक है। वो निकाल दिए जा चुके हैं। हम्म वो अपनी तस्वीरें जो है ना पुरानी, आए हम्म दिन फेसबुक इधर उधर लगाते रहते हैं। हम्म अब उन्होंने नई कहानी स्टार्ट की है कि वो हम्म अपनी तस्वीर नहीं लगाते अपने अकाउंट से, वो हम्म इमरान खान की लगाते हैं। हम्म अब वो कहीं मैंने देखा तो कुछ लोगों ने जो है, मेरी फ्रेंड लिस्ट है, वो उन्होंने, क्योंकि आ जाता है कि जी आपने लाइक किया, हम्म उन्होंने लाइक किया हुआ था। मैंने कहा यार ये ऐसी, मैंने एक दोस्त को तफरी में पूछा, मैंने कहा यार क्या हुआ तुम ये वहां लाइक वाइक कर रहे हो काफी। उसने बोला यार इमरान खान की तस्वीर आई थी, मैंने लाइक कर दी, मैंने देखा ही नहीं किसका अकाउंट था। ये भी एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक है ना, ये हम्म ट्रिक। और इस तरह की बड़ी सारी ट्रिक्स हैं, हम्म बहुत सारी ट्रिक्स हैं। कुछ सोशल मीडिया पे हम जब बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक और भी मामला है कि बड़े सारे लोग जो है वो फजूल में, पीटीआई की क्यादत की बात करूं तो हम्म कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम्म ठीक है। अ, उसको अच्छा, कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो मेरी नजर से गुजरे, ना उनकी तस्वीर है, ना किसी को पता उनका नाम असली है। अच्छा, ना किसी को पता है कि वो कहाँ है, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त कहाँ मौजूद है। कभी कभार स्पेस पर उनकी आवाज सुनाई दे देती है।
ना उनकी तस्वीर है, ना बैकग्राउंड है, ना लोकेशन, कुछ भी नहीं है। हम्म। लेकिन वो आके पीटीआई के ऊपर इसने ये कर दिया, ये है, वो है, वो है, वो कॉम्प्रोमाइज, ये कॉम्प्रोमाइज, ये कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, ये खसूसियात में से एक है कि जब बंदे का पता ना हो कि बंदा कौन है, और बस आके पीटीआई के ऊपर जो है वो गोलाबारी स्टार्ट कर दे। और हम्म लेकिन फिर एंड में बारीक वारदात क्या करे, फिर एंड में अपनी गुफ्तगू में किसी एक शख्स का ऐसा नाम लेके तारीफ कर दे जो अलाइंड होता हुआ नजर आ रहा हो, हम्म जब जाहिर ये लग रहा हो कि जी ये करीब तरीन है मुक्तदरा के, हम्म। ये वारदात होती है। तो खसूसियात बड़ी सारी हैं, जिसमें से एक मैंने ये बताई कि नाम पता वता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बारीक वारदात डाल रहे होते हैं कि जी कभी खान साहब के हक में 4-5 ट्वीटें की, उसमें छठी ट्वीट जो है वो ऐसी कर दी हम्म। कि वो किसी एक शख्स को टारगेट करते हुए। इकरारुल हसन नाम आता है। जैसे ही आपने ये बात करी मेरे दिमाग में इकरारुल हसन, ऐसे क्योंकि मैं ऑब्वियसली मेरे दिमाग में ज्यादातर जर्नलिस्ट होते हैं। वो एग्जैक्टली यही करता है। अच्छा, इकरार का देखें, उसका एक अपना नजरिया है, वो उसको कर रहा है, ठीक है, सही है। आई डोंट थिंक ये अब नजरिया है उसका। मुझे हमें नहीं लगता कि वो नजरिया है। हाँ, ये बारीक ठीक वारदात आप देखें, अब बारीक वारदात की हमें है। कैटेगरी बनानी है। हम्म वो बारीक वारदात इकरार जो है किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं हम्म आपके लिहाज से, ये आपकी नजर है कि आप किसी ने तेजी से पकड़ रहे हैं, क्या पता आपकी हम्म नजर मुझसे तेज हो। क्योंकि हम सारा दिन बैठे एक एक ट्वीट हमारी नजर से गुजर रही होती है ना। ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली हम कर ही रहते हैं, तो हमें जरा ज्यादा क्विकली पता चल जाता हो शायद। अच्छा, उसमें मैं कह सकता हूँ कि इसको आप मुनाफकत का दर्जा दे सकते हैं, वो या बारीक वारदात वाला नहीं। हम्म इकरार के मुझे जो बयानात में नजर आता है कि थोड़ी मुनाफकत ज्यादा कर देता है, वो बारीक वारदात मेरा नहीं, वो लेकिन वो जबरदस्ती में भी एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मैं भी जबरदस्ती न्यूट्रल बनने की भी कोशिश कर रहा होता है कि यार दोनों को जरा मैं बैलेंस आउट करूं, मुझे लगे ना कि मैं इस पार्टी का हूँ या उस पार्टी का हूँ। इस तरह की भी बातें होती हैं। बहरहाल आई थिंक अब तो सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट हो गई है ना। अब तो पता चल गया है कि जी इस वक्त काबिज हैं लोग जो भी इस वक्त मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखें ये वाली जो चीज़ें हैं ना, अब जो पेनिट्रेशन है ना वो बड़ी ही ऑब्वियस हो गई है। और अब लग रहा है कि आगे चलकर अब तो खुलेआम, जिस तरह पहले चीज़ें जो थी ना थोड़ा बहुत छुपा के करते होते थे, अब तो खुलेआम है ना। अब आप मुझे बताएं ये जो मिनरल्स वाला जो इशू है, जी। यानी कि इसमें क्या बड़ी बात है कि खान साहब के ओपिनियन के बगैर आप किस तरह इसको अप्रूव कर सकते हैं? गंडापुर साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इंसिस्ट कर रहे हैं जी कि जी वो खान खान हमने पहले भी और भी बहुत सारी लेजिस्लेशन इस तरह अप्रूव कर ली हैं, अभी ये भी हम अप्रूव कर लेंगे। हाउ कैन यू से दिस मैन? लाइक इसकी कोई कोई लॉजिकल सेंस भी बननी चाहिए ना। अब वो इस हवाले से क्या नाम है उनका, जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो इंसिस्ट कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि जी आप खान साहब से पूछें। लेकिन जो गौहर साहब हैं और वो जब गंडापुर साहब हैं वो कहते हैं नहीं नहीं पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो इमरान खान को मिलने ही नहीं दे रहे हैं। अब सूरत हाल ये होगी कि वो सारे लोग वो है ना कंट्रोवर्शियल बन गए। और लोग कहते हैं कि जी भाई हमने जो यकीन करना है ना सिर्फ खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा के ऊपर, हम उनके उनकी बात जो सुन के आएंगी वो बताएंगी, बाकी सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं, हम किसी के ऊपर इतबार नहीं करते हैं। ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सूरत हाल बनी हुई है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं पिछले कई अरसे से एक चीज समझ रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की अगर पिछले 2 से 3 साल में एक कामयाबी है ना, एक हम्म कामयाबी, हम्म वो ये है कि उन्होंने एक ऐसा बीज बो दिया है कि वो बीज ऐसा है कि किसी को किसी पे एतबार नहीं है, हम्म आवाम को भी किसी पे एतबार नहीं है हम्म सिवाय इमरान। हम्म तो जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये जो माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल है, अगर किसी की राय है कि भाई इसके अंदर कुछ नहीं है, तो भाई जब कुछ नहीं है तो थोड़ी देर वेट कर लो। हम्म। अगर कुछ नहीं है तो इमरान खान साहब से राय ले ले, राय लेने में भी कोई मजाइका तो नहीं है ना। नहीं, राय के बगैर आप कर इसको क्या आपको मसला आगे है? बढ़ाना ही नहीं चाहिए इस बात को, यानी नहीं, कि इस बड़ा हाँ, सिंपल सा है ना, बड़ा इसके ऊपर सिंपल सा आर्ग्यूमेंट ही नहीं होना चाहिए इस बात पे। है। देखिए, बड़ा सिंपल सा है, अगर लोगों की इसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं तो उजलत की क्या जरूरत है? हम्म कोई उजलत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम्म इसकी वजह से कौन से हमारे माइंस एंड मिनरल्स कम हो जाएंगे? अगर 1 महीना ये बिल नहीं जाएगा, क्या कोई हमारी आलमी अंडरस्टैंडिंग हुई है कहीं पे, कोई हमारा क्या मेमोरेंडम साइन करके आए हैं कि हम्म हमने
इतने ही वक्त में ये सब कुछ करना है, नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। तो उजलत की तो कोई जरूरत नहीं। और जब जितने भी लोग इसके लिए राजी हैं कि फौरन हो जाना चाहिए, मैं समझता हूं कि उनको दोबारा अपनी राय को विजिट करना चाहिए। हम्म। और उनको एक बात सोचनी चाहिए कि जब मामला इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाए तो उजलत नहीं होनी चाहिए। हम्म। उससे और ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा होती है कि यार इतनी जल्दी में ये काम क्यों हो रहा नहीं तो आपको क्यों लगता है कि ये क्यों करने की, इस तरह करने की कोशिश की जा रही है? है। मैं समझता हूं कि ये गैर जरूरी तौर पर उजलत हो रही है। और इसमें दो राय सामने आ चुकी हैं हम्म। कि जी, एक तो ये कि इसको रोका जाए और खान साहब से हम्म। इसके डिस्कशन की जाए। अब मैं फिर ये भी सोचता हूँ कि भाई खान साहब को क्या ये बिल पूरा ले जाया जाएगा, पूरा मुसविदा? फिर खान साहब के पास जाएगा तो खान साहब तो अपने आप में माइंस एंड मिनरल्स के एक्सपर्ट तो नहीं है। ही विल, हम्म। वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि जी एक्सपर्ट्स को बुलाओ, मैं हम्म। दोनों साइड बात सुनूंगा। जो मैं हम्म। जितना मुझे पता है खान साहब यही सही, खान साहब दोनों देखें साइड। अरसलान भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको पता है कि वो यूक्रेन के हवाले से भी ट्रम्प कहता है कि हमने जो है ना, हमने जो तुम्हें इतनी एड वगैरह दी है, अब जो उसके रिटर्न में जो है ना हमें ये आज अपने। इसके ऊपर एक आर्टिकल भी इंडिपेंडेंट में आया है कि पाकिस्तान जो ठीक है, है वो अब बिल्कुल पाकिस्तान में भी है। तो जब इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है सर तो बात 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 पता आगे क्या है, बात गुजरत नहीं पता क्या है, देखें लोग जो बातें कर रहे हैं ना वो, और जो हमें सरकमस्टेंशियल एविडेंस नज़र भी आ रहे हैं कि वो ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि हमारे आर्मी चीफ साहब के खिलाफ जो एक लेजिस्लेशन आ रही है अमेरिका के अंदर, और वो है भी बाय पार्टिसन, उसमें उसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा पैनिक्ड है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। उसको किसी तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। तो लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये जो है कार्ड खेला गया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि भाई ये लो, हमें जो हम इस वक्त पाकिस्तान में फसाइयत हमने। और इसमें ये कि अदील भाई, ये वो चीज नहीं है जो उन्होंने आपसे मांगी है, जो कि यूक्रेन वाले केस में हुआ है। हम्म। दे ये तो दी आस्क जा फॉर, रही है ना, ऑफर की जा रही यहाँ है ना। कहते हैं, आप वहां मांग रहे हैं, सर हम यहाँ पे दे रहे हैं। देखें अरसलान भाई, बात जो है ना लोगों को क्लियर बतानी चाहिए। अगर हमें ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो गंडापुर को नहीं ये समझ आ रही होगी, गौहर को ये समझ नहीं आ रही होगी। और खान से क्यों इसी सूरत हाल के दौरान खान से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है भाई उनको, उनकी बहन को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? ये तो बड़ा साफ वाज़ेह हो गया ना हम्म। कि अ, जब इमरान खान से जलसा कैंसिल करवाना हो तो सुबह 7 बजे भी मुलाकात हो जाती है, हम्म। ठीक है? या। तो बाकी नहीं होती। तो ये मुलाकात वाला मामला भी जो है वो बड़ा कंफ्यूजन वाला हो गया है। उसके ऊपर हम्म। भी एक डिफरेंट टॉपिक है, हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी अभी लंबा। लेकिन माइंस एंड मिनरल्स पे मैं समझता हूँ कि जो लोग भी इस वक्त राय रखते हैं, चाहे वो सीएम हो या चेयरमैन जो एक्टिंग है वो हो, उनको अपनी राय विजिट करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। हम्म। पाकिस्तान को जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है आगे बढ़ने की। अपने माइंस एंड मिनरल दुनिया देती है, करती है। एक तरीका होता है, माहौल होता है, एक हम्म। वक्त होता है। ये हम्म। वो वक्त नहीं है, ये माहौल नहीं है इस वक्त। आपको हम्म। पहले कॉन्फिडेंस में लेना होगा लोगों को, हम्म। फिर इतने बड़े फैसले करने होंगे। और फिर उसके बाद जैसे आजम सवाती साहब की मुलाकात, अपेरेंटली मुलाकात करवाई गई है। अब हमें नहीं पता कि क्या मुलाकात करवाई गई है। ठीक है, आजम सवाती साहब बाहर आते हैं, आकर अजीबो गरीब किस्म की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं वो, जिसकी कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनती है। ठीक है, अब ये मैं इनका नदीम मलिक के साथ भी इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी बड़ी अजीबो गरीब बहकी बहकी अच्छा, जैसे ये मैं छुपाने मुझे की। नहीं पता ये हुआ है। अच्छा, या ये हुआ। तो बहरहाल तो वो उसके, अब ये जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे आगे कंट्रोल, क्योंकि लोग जो है पिक कर जाते हैं कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। देखिए, वो जो स्टेटमेंट मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि मुझे 3-4 लोगों ने कहा था जाके मिलो, हम्म। तो फिर तो मेरा सवाल ये होता है कि उन लोगों ने क्या जाके अडियाला जेल का दरवाजा खोल के दिया था आपको? हम्म। हम्म। वो दरवाजा किसने खुलवाया? ये उनसे भेजा? ये सवाल पूछा गया ना। ये फिर क्या? इसमें पता है क्या, वो जो होम्योपैथिक किस्म का जवाब होता है ना वो उन्होंने दिया। वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, मैं इस बारे में सोचता ही नहीं हूँ, यू नो। अब जब आप इस तरह के जवाबात देंगे लोगों के सामने, क्या आपने लोगों को उल्लू समझा हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना, खान साहब से मुलाकातें बंद हैं। जब मुलाकातें बंद होते हैं तो उससे क्या होता है? उससे ये हाँ। होता है कि जी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। आप खान से कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना।
नहीं, देखें, ये पहली दफा नहीं हुआ। ये हम्म। पहले कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ? जब हमने वो जलसे की कॉल दी थी, आपको याद होगा, वो क्या इस्लामाबाद में कोई जगह है वहां पर, ठीक है, पहली दफा तब हुआ। दूसरी दफा तब कब हुआ? जब वो डी चौक वाला मामला हुआ, खान साहब से मालूमात छुपाई जा रही थी। हम्म। फिर 26 नवंबर वाला मामला हुआ, कत्लेआम हुआ, हम्म। उस वक्त भी इमरान खान से मालूमात छुपानी थी, तो मुलाकातें बंद हो गई। अब क्या हुआ है? अब बहुत सारे मामला हैं। जो ड्रोन हमला हुआ, उसकी मालूमात खान खान साहब को साहब की कोई मिली, बयान नहीं है उस हवाले से। ठीक है। फिर महारंग बलोच गिरफ्तार हैं। खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी थी पार्टी को कि महारंग बलोच से आप जो है वो इंगेज करें और इनको अपने साथ मूवमेंट में लेके आए, क्योंकि पीटीआई कौमी धारे की पार्टी है, और पीटीआई पीटीआई ने उस हवाले से वैसे एंगेज किया है। मतलब, लेकिन उसके बाद से मुलाकातें बंद है। बलूचिस्तान में जो इस वक्त मुहिम चल रही है, हम्म। उसके बाद से मुलाकातें बंद है। लास्ट मुलाकात जो है, ये सारे जो मैं वाकयात आपको बता रहा हूँ, ये मुलाकात बंद होने के बाद के हैं। फिर हम्म। माइंस एंड मिनरल्स, अब एक नया चैप्टर आ गया। तो बहुत सारी इस वक्त चीजें हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि मुलाकातें जानबूझ के बंद की गई हैं। फिर हम्म। आ, एक ये कहा गया कि जी मुज़ाकरात इमरान खान से हो रहे हैं। एक अजीब किस्म की मंतक लोगों ने पेश की कि मुज़ाकरात इमरान खान से हो रहे हैं, इसलिए मुलाकातें बंद हैं। हम्म। फिर ये कौन सी लॉजिक है? सर मुझे ये बताएं कि जो पीटीआई है, पीटीआई जो पार्टी है एज अ पार्टी, वो क्यों इतनी डॉजी हरकतें कर रहे हैं? वो क्यों नहीं ओपनली सारी बातें बता रहे हैं वो? क्योंकि जब आप इस तरह की करते हैं ना हरकतें, तो लोग समझते हैं कि आप किसी के साथ, आप कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। कौन सी बात आप कह रहे हैं कि छुपा रहे हैं? यानी कि ये सारी चीज़ें हैं, ये जो ये माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, जब आप खान साहब को आप कहते हैं कि उनके उनको बताए बगैर ही हम कर देंगे, ये क्या, इस तरह की बातें करने का क्या तुक है? ये दिस यानी कि इससे हमें आम लोगों को यही लगता है ना कि देखिए, आप। ये गलत बयान है जिसने भी दिया है। अगर एक कंट्रोवर्शियल मामला हो गया है, हम्म। ऐसे सूबे से रिलेटेड है जहां पे पीटीआई की तीसरी दफा हुकूमत है। एक इस वक्त ओपनली सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ पूरी जो बाकी के लोग हैं, गौहर गंडापुर की टीम, बल्कि वो गंडापुर का जो भाई है वो तो ओपनली गंदी गालियां दे रहा है लोगों को, जो भी सलमान अकरम राजा को सपोर्ट कर रहा है। उसकी भी कुछ ट्वीट्स जो हैं इस वक्त वायरल हुए हुए हैं। तो यानी कि और साफ नज़र आ रहा है कि लोग जो हैं सलमान अकरम राजा साहब के साथ खड़े हुए हैं, अलीमा खान साहिबा के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, मैं नहीं समझता किसी शख्स के साथ खड़े हैं। बात यह है कि दो मौकफ है ना। एक ये है कि जी हमें इंतजार करना चाहिए और उजलत में नहीं जाना चाहिए। हम्म। अच्छा, मैं उस मौकफ का हामी हूँ। हम्म। मैं उस मौकफ का हामी हूँ बड़ा क्लियरली। दूसरा मौकफ ये है कि जी इतना जरूरी नहीं है बिल नहीं, कि जी फिर अ, सवाल ये पैदा होता है कि इंतजार करवाया किस लिए जा रहा है? क्यों नहीं खान कि साहब की सुबह मुलाकात करवा देते, ताकि वो इस हवाले से ओपिनियन लें देखें, और वो बात को ख़त्म करें? नहीं, देखें, सिर्फ इस बिल के हवाले से खान साहब की मुलाकातें थोड़ी, खान नहीं, साहब की तो वैसी सबसे मुलाकात। ज़्यादा बड़ी जो हाँ, हाँ, कंट्रोवर्सी बनी हुई वो ये बिल बना हुआ है ना। बिल के हवाले से आप मुलाकात करें, कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई। ये बड़ी अच्छा, ऑब्वियस पहला बात है कि पहले वो। पहले पहले बारीक वारदात में आपको देता हूँ एक नई, हम्म। इस हवाले से। हम्म। आपको पता चलेगा मीटिंग हो गई, खान साहब ने मंजूर कर दिया, फिर अच्छी बात है ना फिर। नहीं, ये कौन वेरीफाई करेगा? अलीमा खान। अब आप आ गए पॉइंट पे हम्म। कि ट्रांसपेरेंसी जो इंफॉर्मेशन आ जा रही है उसकी वैलिडेशन, हम्म। ठीक। तो इसलिए जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको वैलिडेट होना बड़ा जरूरी है कि हम्म। अंदर क्या जा रही है और बाहर क्या आ रही है। अब एक हम्म। मुद्दा खान साहब के सामने पेश हो जाए, हमें बताया जाए कि जी वो मुसवदा गया है अंदर और हम्म। खान साहब ने अप्रूव कर दिया। हम्म। अब मुझे और आपको क्या पता? अब सूरत हाल ये बनी हुई है, अलीमा खान साहिबा जब जाती हैं खान साहब से मिलती हैं, तो खान साहब अलीमा खान से स्पेसिफिकली पूछते हैं, मैंने तुम्हें ये कहा था, तुमने बाहर जाके बताया ही नहीं बताया? ये बात जो खान साहब की जो स्टेटमेंट है, ये प्रूव करती है कि खान साहब को बाकी किसी के ऊपर एतबार नहीं है। वो समझते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, लेकिन उनको अपनी बहन के ऊपर एतबार है। और इसी इस वजह से पूरी कौम को भी जो है खान साहब की बहन के ऊपर एतबार है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका एक और पॉइंट भी है। हम्म। क्योंकि खान साहब की मुलाकातें जो है वो सियासी टीम से तो हो ही नहीं रही, हम्म। तो उसको जो मैसेजिंग कन्वे हो रही है वो फैमिली के थ्रू हो रहा है, हम्म। ठीक है। हम्म। और तो एक ये भी बड़ी वजह है ना, ये भी बड़ी वजह है। और आप भी कह रहे हैं ट्रस्ट, मैंने कहा ना शुरू में कि ट्रस्ट का मामला आ गया है कि हम्म। पूरी कौम का जो है ना वो ट्रस्ट शेक कर दिया इन्होंने हम्म। कि किसी को अच्छा, किसी पे एतबार।
अरसलान भाई, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि अब जो पाकिस्तानी है, अब आपको पता है मेजोरिटी लोग भी अब इमरान खान के सपोर्टर, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि पीटीआई के सपोर्टर, अब समझते हैं कि हम्म। पाकिस्तानी पूरा खान साहब को सपोर्ट करता है। अब वो इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी सलमान अकरम राजा साहब ठीक हैं, कुछ लोग समझते हैं जी गंडापुर साहब और जो गौहर साहब है वो एक पार्टी बने हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को सबसे पहले तो एक चीज सोचनी चाहिए कि क्या वो किसी अली अमीन गंडापुरे चले, उनका नाम आपने लिया है, या सलमान अकबर आया साहब का नाम लिया आपने, क्या वो इन दोनों की वजह से इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, हम्म। या इमरान खान के नजरिए की वजह से इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? हम्म। तो अगर जवाब दूसरा वाला है, तो फिर इस बाकी जो नाम जितने भी हो, चाहे मैं भी हूं, वो सारे साइड पर होगा। इमरान खान के साथ खड़े रहे। बाकी बारीक वारदातों को पहचाने। बहुत सारी बारीक वारदातें इस तरह भी होती हैं कि जी फलाने बंदे को बता दिया कि जी वो फलाना आपके बारे में ये कह रहा था, वो बंदा बगैर सोचे समझे उसने रिएक्शन दे दिया पब्लिकली। ऐसा भी होता है। हम्म। ये भी एक बारीक वारदात है। और हम्म। बड़े सारे लोग जो है वो बीच में और बड़ी सारी कहानियां बुन रहे होते हैं। अब एक और अहम टॉपिक है कि तैमूर झगड़ा के खिलाफ क्यों महाज खोल दिया गया है। हम्म। तो मैंने उसका ट्वीट किया कि वो उन्होंने जो खत लिखा था बतौर सूबाई वजीर खजाना, उसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट नाराज है। तब हम्म। वो और उसके तीलियां लगाएंगे, जानबूझ के ऐसी कहानियां बनाएंगे कि जी ऐसे ऐसे बंदों को साइड लाइन किया जाए। इमरान खान साहब ने उनका नाम लिया था, तो जी उसका नाम कैसे आ गया? तो ये स्टेब्लिशमेंट की छोटी 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 गेम्स भी हैं। हम्म। हमें ये भी समझना है। हम्म। लेकिन एक चीज जो आपका सवाल था, देखिए, जितनी कंफ्यूजन फैलेगी ना, उतना टाइम वेस्ट होगा, जो कि हमारे पास है नहीं। दूसरा, ट्रस्ट लेवल वैसे ही इतने माइनस में है, और मजीद माइनस में जाने का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा फोकस रखें इमरान खान की तहरीक पे, इमरान खान की जद्दोजहद पे, इमरान खान का जो लाहेमल है उसके ऊपर, इमरान खान को बाहर कैसे कानूनी तरीके से आना है, हम्म। और किस तरह से ऐसा हमने प्रेशर बिल्ड करना है जो जहां पे भी है, कि हम्म। उसके नतीजे में कोई एक रिजल्ट निकल सके। बाकी मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहा हूँ, क्या ये वाकई, मैं नहीं समझता कि रेलेवेंट हो गया है। इतने बड़े बड़े बुर्ज गिर चुके हैं इस पार्टी में, बिल्कुल। इतने बड़े बड़े बुर्ज गिर चुके हैं हम्म। कि उनको खुद अंदाजा नहीं होगा कभी जिंदगी में कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। और अवाम जो है वो, आज आप जाके लोगों की टाइमलाइंस देखें, 3-3 मिलियन फॉलोअर्स, 4-4 मिलियन फॉलोअर्स, वो जाके आप लाइक देखें उनकी ट्विटों पे, 200 मुश्किल से आ जाए ना अगर। सबसे सबसे बड़ी तो जो मिसाल है वो फवाद चौधरी साहब की है। मुझे पता है आप लोगों के अपने ऑब्वियसली आपके फॉर्मर पार्टी मेंबर्स हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन मैं लेता हूँ ऑब्वियसली नहीं, बहुत ओपनली। बहुत सारे हैं। देखिए, उनके उनके कोई 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जब वो ट्वीट करते हैं तो नीचे 5 लाइक्स आए हुए होते हैं, और ये वो बंदा है जिसकी ट्वीट के ऊपर 5-5 हज़ार रीट्वीट्स आए हुए होते थे, यानी कि एक लेवल था। और ये फिर ये आपके इतने ज़्यादा मैसिव फॉलोइंग है और आप समझते हैं कि बस मेरे पास ये आ गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं कि भाई आप जो भी कुछ हैं वो इमरान खान की वजह से हैं। इसी पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अरसलान भाई। थैंक यू।